जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनमें से कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 6, 7 और 8 का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे ज्योग्राफी और इससे पहले वाले सेशन में हमने क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1। जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम प्रतिदिन एक एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो भी इस चैप्टर में से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाता है। तो चलिए, जो व्यक्ति चैप्टर नंबर 1 को पढ़ कर के आया है वो अपना स्कोरिंग करते रहेगा कि आज के इस सेशन से चैप्टर नंबर 1 से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका चैप्टर नंबर 1 का क्लास 7 का कि पर्यावरण का कौन सा घटक प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? पर्यावरण का कौन सा घटक प्राकृतिक नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। सड़क जो है वो प्राकृतिक नहीं है। बाकी बात, भूमि प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक है और वायुमंडल प्राकृतिक है। सड़क जो है, सड़क आपका होगा मानव निर्मित में। किस में होगा? सड़क हो जाएगा आपका मानव निर्मित में। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं ये हम समझेंगे। तो जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है कि पर्यावरण जो है एक जीवीय होते हैं और दूसरा अजीवीय होते हैं। ये पर्यावरण के 2 प्रकार हैं। ठीक है, पर्यावरण के ये 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है जीवीय और दूसरा है अजीवीय। जीवीय किसे कहते हैं? तो सजीव प्राणियों का जो संसार होता है वो होता है जीवीय, जिसे कि पादप हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सभी जीवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। वैसे ही अजीवीय जो होते हैं उसमें निर्जीव पदार्थ का संसार आता है, जैसे कि स्थल। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो ये वाला पोर्शन भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए, अगला प्रश्न करीना। अगला प्रश्न है आपका तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक नहीं है? ध्यान देना, अब यहाँ पर जैविक घटक पूछा है। पहले वाले प्रश्न में प्राकृतिक घटक नहीं है पूछा था, यहाँ पर जैविक घटक नहीं है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जल जो है ये कैसा है? ये प्राकृतिक है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा है कि जैविक घटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी बात, मनुष्य, वृक्ष और पशु ये तीनों ही कैसे हैं? ये तीनों ही जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अपना स्कोरिंग करते रहना। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का, चैप्टर नंबर 1 7th क्लास में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इसका स्कोरिंग आप करते रहना। और अंत में आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे कि आज के इस सेशन से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए, प्रश्न है, कौन सा विकल्प अजैविक घटकों का उदाहरण है? मानव, मछली, जल और शेर। ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर अजैविक घटकों का उदाहरण पूछा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अजैविक घटक का उदाहरण है जल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है,
पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच भाषा से हुई है। इसके बारे में आगे हम और थोड़ा डिटेल रूप में समझते हैं। यहाँ पर देखना स्लाइड पर कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एनवायरमेंट कहा जाता है। और जो एनवायरमेंट शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द क्या है? एनवायरोनेर या फिर कह लीजिए एनवायरोनेर, ठीक है। ये दोनों ही शब्द है, इस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बना है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपका उत्तर है फ्रेंच भाषा से। शब्द कौन सा है? शब्द है एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर, ठीक है। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो एनवायरमेंट कहा जाता है। और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होगा इसका पड़ोस। तो यहाँ से ये 3 प्रश्न बनेंगे। तीनों ही प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है और हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन से घटक सम्मिलित नहीं है? ध्यान से पढ़ना है, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन से घटक सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखना, जो नदियां हैं प्राकृतिक है, पर्वत भी प्राकृतिक है और वायुमंडल भी प्राकृतिक है। यहाँ पर क्या पूछा है कि नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण के कौन से घटक नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इमारतें। इमारतें जो है ये कैसा है? ये है मानव निर्मित, ठीक है। कैसा है? यह है मानव निर्मित। तो ये वाला प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम अगला प्रश्न करेंगे और ये वाला पोर्शन को समझना है, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न बनेंगे। आपको यहाँ पीले से बॉक्स में दिख रहा होगा कि पर्यावरण के घटक। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पर्यावरण के 3 घटक है। पहला प्रश्न, 3 घटक कौन कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक घटक। दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है ये मानव, ठीक है। ये 3 घटक है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? स्थल मंडल आएगा, सजीव मंडल मतलब कि जैव मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक, मतलब कि मानव निर्मित, जो कि मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, वो सभी मानव निर्मित पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो मानव है उसके अंतर्गत व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सभी मानव के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पर्यावरण के 3 घटक हैं, यही से आपके प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर एक शब्द था जैव मंडल, इस शब्द का मतलब क्या होगा एक बार हम इसे समझते हैं। मैं आपके सामने ये 3 गोला बना रहा हूं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले वाला जो गोला है वो है स्थल मंडल का, इसे मैं एक बार और समझा चुका हूं। दूसरा जो है वो गोला है जलमंडल का और तीसरा जो आपका गोला है वो है वायुमंडल, ठीक है। ये तीनों ही जो घटक है किसके हैं? पर्यावरण के प्राकृतिक घटक हैं। अब इन तीनों को मिलाकर के जब एक पर्यावरण और बनता है तो इसे हम कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल जहाँ की जिसमें स्थल मंडल भी हो, जल मंडल भी हो और वायुमंडल, तीनों मंडल जिसमें समाहित होते हैं उसे हम कहेंगे जैव मंडल। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए 7वां प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण में कौन सा शामिल नहीं है? अभी हम बात करके आए हैं, अभी हम इससे पहले वाले स्लाइड में ही इस प्रश्न को पढ़ा है। यहाँ पर क्या पूछा है कि मानव निर्मित, सबसे पहले इस शब्द का मतलब क्या है?
मानव निर्मित मतलब कि जो मानव के द्वारा निर्मित है ऐसे पर्यावरण में कौन सा शामिल नहीं है। तो ध्यान से देखना, भवन बनाने का कार्य मानव का है, सड़क भी मानव बनाता है और उद्योग मानवों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पूछा है कि मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नदी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, क्योंकि नदी जो है वो कैसा घटक है, वो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। किसका घटक है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। ये वाला प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, हो सके तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अभी आपने पढ़ा है कि प्राकृतिक, मानव निर्मित और जीवधारी, ये सभी जो है ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वैसे पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है, इसको हम देखेंगे तो क्या बनेगा, परिधन आवरणम। ठीक है, परिधन आवरणम, जिसका अर्थ होता है कि चारों ओर से ढका हुआ, चारों ओर से आच्छादित जो होता है वो है पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीजें आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही जवाब है। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, वायुमंडल किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा 9वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ये अजैविक घटक है। किसका घटक है? अजैविक घटक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य आधार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य आधार क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण जो शब्द है इसको इंग्लिश में हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं, जो कि फ्रेंच भाषा का है। और शब्द क्या है? एनवायरोनेर शब्द है इसमें। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस। ये हम पिछले वाले स्लाइड पे पढ़ चुके हैं, तो आपको एक बार रिवीजन करवा रहा था मैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का कौन सा भाग जैव मंडल कहलाता है? मैंने अभी आपको समझाया था, एक गोला बना करके जहां पर भूमि, जल, वायु तीनों ही मिक्स हो उसे हम कहेंगे जैव मंडल। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भूमि, जल एवं वायु का मिश्रण जो होता है उसे हम लोग कहेंगे जैव मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है? ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण कौन सा है? मानव निर्मित मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण कौन सा है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कारखाना। ना तो मानव पहाड़ बना सकता है, ना ही नदी बना सकता है और ना ही जंगल। ये तीनों जो है किसके उदाहरण है? ये तीनों जो है ये हो जाएंगे आपके प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण। प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है तीनों। जो ऑप्शन नंबर बी है वो है मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है और अगला प्रश्न सॉल्व करना, अपना स्कोरिंग करते रहना। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन सा शामिल नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण में कौन सा शामिल नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बाकी बात ये तीनों जो है ये प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल है, केवल उद्योग शामिल नहीं है। उद्योग जो है वो मानव निर्मित के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? मानव निर्मित के अंतर्गत। चलिए प्यारे साथियों, आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब मैं इसीलिए करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आगे आने वाले जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
इसलिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए हम करेंगे अगला प्रश्न। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा कार्य किया जाना चाहिए? ठीक है, अधिक कारखाने बनाने चाहिए, वनों की कटाई करना चाहिए, कचरा खुले में फेंकना चाहिए या फिर अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए? उत्तर से आपको पता लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यदि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्यारे साथियों, हमारा जो आज का था चैप्टर नंबर 1 वो समाप्त होता है। क्लास 7 है, चैप्टर नंबर 2 वो हम कल करेंगे। ठीक है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ करके नहीं आए थे, वो कल चैप्टर नंबर 2 को पढ़ करके आएंगे। देखिए क्या होता है कि आप चैप्टर पढ़ करके आएंगे और मैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर करवाऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। इससे आपको सीटेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही इस चैनल पर हम प्रतिदिन एक एक चैप्टर के ऊपर जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। बाकी बात मिलेंगे हम कल के सेशन में चैप्टर नंबर 2 के साथ, आप पढ़ करके आएंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद मित्रों, कल के सेशन में मिलेंगे।